महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहर संगत जीओ और आए हुए साढ़े सारे गली गुआढ़ तो भैन भराओ, आप जी सुन रहे हो जयकारा सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। जिमें जिमें गुरु पीर पैगंबर अवतार इस धरती के उत्ते आए, उवें उवें उन्हां दी मौजूदगी दे विच एक नवां शब्द आउंदा रहा। हुण अकाल पुरख 994 जो चौकड़ी तो बाद इस मातलुक दे उत्ते प्रगट होए और उन्होंने सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय का जयकारा दिता और नाल दी नाल ये फरमाया भी कि ये जयकारा है कि सो परमात्मा हंग साडी आत्मा, वो परमात्मा साडी आत्मा नूं समझाउंदा है कि मेरे विच कुछ गुण ने जिस करके तू मेरी जय करनी है। आत्मा नूं कह रहे हैं सो परमात्मा हंग आत्मा, आत्मा नूं समझाउंदे ने कि मेरे विच कुछ गुण ने। सारिਆਂ तो पहला गुण है मेरा मैं महाराज हाँ, सारिਆਂ तो वड्डा राजा हाँ, मेरे जिहा होर कोई तुल नहीं, इस करके मैं महाराज हाँ। अगे आउंदा है शेर सिंह। ये जयकारा लाउंदियां कईयां नूं इंज लगदा है कि शायद किसी तत्व वजूद की जय हो रही है। सो महाराज जी ने फरमान किया है दे शब्दी अर्थ करके कि शेर सिंह किसी शरीर का तत्व वजूद का नाम नहीं है। शेर सिंह तो भाव है पै देने वाली समर्थ ताकत। अगे आउंदा विष्णु। कईयां नूं लगदा है कि शायद ब्रह्मा विष्णु महेश वाला विष्णु इहदे विच ऐड कीता होया है। सो भैणों भराओ इस तरह नहीं है। वो महाराज जिहड़ा सो है, जिहड़ा सारिਆਂ नूं अपने भै दे विच रखदा है, उसका विष्णु गुण ये है कि वो सारिਆਂ नूं रोजी रोटी दिंदा, सारिਆਂ दा प्रतिपालक बनदा। चाहे कोई उसनूं मनदा चाहे कोई नहीं मनदा, लेकिन वो रोजी रोटी सारिਆਂ नूं दिंदा। इस करके उस गुण नूं विष्णु गुण के कहा गया है, जिहदे विच वो सारिਆਂ दा प्रतिपालक बनदा है। सो इन्हां गुणां नूं सारिਆਂ नूं रखण वाला आप भगवान है। वो भगवान कहता है कि इन्हां गुणां दा करके तू ऐ आत्मा मेरी जय कर। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। और उस महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान ने 994 जुग चौकड़ी तो बाद इस मातलुक के उत्ते प्रगट होके जिस तरह मेरे वीरां ने दस्सिया 24 ग्रंथ हर बाणी दे लिखवाए, 7 रंग का निशान साहब चलाया, इहदे विच 7 दीपां दी भी वंड कीती हुई है और इहदे विच 7 धारां भी ने साडी आत्मिक धारां। जिन्हां ਜਿਹੜੇ मेरे वीर इत्थे कोई भगती मार्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਧਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। सो भगत की कहता है कि आ जिहड़ा सारा कुछ मैनू झूठ का पसारा सारा दिसया, मैनू ये परवाह नहीं, उहदे अंदर काली धारी पैदा हुंदी है। सो इस तरह जिवें जिवें वो भगती करता है वो लाल रंग तक जाता है कि लाल रंग तक पहुँचना जिहड़ा ये बिल्कुल मुश्किल है। चिट्टी धार तक भगत पहुँचते हैं, लाल रंग तो परमेश्वर थल्ले नूं आउंदा ते चिट्टी धार दे विच आके सुमेल करता है। इसे करके उन्हें आख्या कि मेरे सारे भगत जिहड़े वो चिट्टे वस्त्र पाउणगे, क्योंकि चिट्टी धार दे विच उसने आके मेल किया है। और चिट्टी धार जिहड़ा जम्मू देश भी है, क्योंकि वो परमेश्वर इस धरती के उत्ते आया। जम्मू जिहड़ा इंडिया जिहड़ा है, भारत जिहड़ा है वो जम्मू देश दे विच आंदा है, जम्मू खंड दे विच आंदा है। सो इस करके उस परमेश्वर ने इहदा रंग भी चिट्टा रखिया, क्योंकि मैं जम्मू दे विच आया हाँ, मैं भारत दे विच आया हाँ, मैं पंजाब दे विच आया हाँ। सो मेरे वीरां ने आप जी नूं परमेश्वर बारे बहुत कुछ दस्सिया। 24 ग्रंथों के विचों 21 नंबर ग्रंथ प्रकाश है, जिहदे विचों चंद लाइनां जिन्ना क समय आपां साझ पावांगे। प्रभु परमेश्वर ने 994 जुग चौकड़ी तो बाद अपने शीश के उत्ते पंचमुखी ताज ला के इस गल नूं साबित कर दिता कि जो यीशु मसीह ने पेशन गोई कीती सी मैं उसनूं पूरा करता हाँ। क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल दे विच लिखवाया है कि जदों मेरा नूरी अब्बा मातलुक दे उत्ते आया
उसके सीस ते पंजमुखी ताज लग्या होएगा और उसका नाम उसके मस्तक दे विच लिखिया होया है। सो हजूर शहनशाह जी ने पंजमुखी ताज दे विच सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय भी लिखिया होया। उसने अपना रूहानी नाम जिहड़ा अपने मस्तक दे विच लिख के इस पेशी कोई नूं भी सिद्ध कीता कि यीशु ने जो लिखिया वो मैं पूरा करदा। सो ये बाणी सदी 14वीं दी है। मुहम्मद साहब ने पेशन गोई की सी कि मेरी अल्लाह मियाँ दे नाल उस परमात्मा दे नाल मेरी जिहड़ी गलबात हुई आ, उस अल्लाह ने मैनू आख्या कि तेनू 1400 साल दिते, उस तो बाद मैं अपनी खेड कर देंगा। सो सदी 14वीं आ जिहड़ी आपां अज लिखत सरवण करनी है, पिछले 10 दिन तो अकाल पुरख दे नाल भगतां दे नाल जिस तरह अज आपां सरदार मिल्खा सिंह बड़े प्यारे गुरसिख सन, उन्हां दे बच्चे अज अकाल पुरख दे चरनां दे पुजारी ने, चरनां ते अपना नतमस्तक हुंदे ने, बड़े प्यार नाल मनदे ने। हजूर शहनशाह इस धरती दे उत्ते 3 वार हजूर शहनशाह जी ने इस धरती दे उत्ते चरण पाए ने। सो बड़ा सुहावना समा। आओ 21 नंबर ग्रंथ है, 14वीं सदी की लिखत है। आओ सरवण करते हैं चंद लाइन। 27 पोष शहनशाही संमत 4 सेवा राम दे ग्रह कलोए जम्मू। जिस तरह अज इत्थे दीवान सजिया होया हजूर शहनशाह जी के सतरूप सिंघासन ते विराजमान ने, इसी तरह हर संगत उत्थे विराजमान सी। हजूर शहनशाह सिंघासन ते विराजमान ने, लिखारी हर बाणी नूं लिख रहे ने। आज जो आपां अज सरवण करांगे। सदी 14वीं कहे प्राप्ति करो पहचान, क्योंकि वो कहंदी मैनू 10 दिन हो गए इस अकाल पुरख दे नाल घुमदी नूं, मैनू इसकी पहचान हो गई। मेरा इसने दिव नेत्र खोल दिता, मैनू पता लग गया कि जिसकी 1400 साल तो मैं इंतजार कर रही हाँ वो समा आ गया, मेरी अख खोल दी। सदी 14वीं कहे प्रभु दी करो पहचान, जो बेपहचान रूप वटाइया। हुण सानू इस गल दी समझ क्यों नहीं आती, क्योंकि 4 युग का इतिहास साडे कोल है। 4 युग के जिन्ने धर्म ग्रंथ ने सारिया ने आख्या कि उहदा कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, ते तुसी कहंदे हो कि भगवान धरती दे उत्ते साक्षात आ गया। ये किवें हो सकता है? आपां मनण नूं तैयार नहीं हुंदे। पर उन्हां पेशगोइयां नूं भी भुलाया नहीं जा सकदा जिहदे विच गुरु पीर पैगंबर अवतारा ने आख्या कि कलयुग दे अखीर दे विच अंतिम समय दे विच उस भगवान ने साकार रूप लैके इस मातलुक दे उत्ते आउणा है। किने? जिहड़ा बेपहचान रहा, उन्हें अपनी पहचान बनाउणी है। बेपहचान रूप वटाइया, शब्द संदेशा सुनो नाल कान। उस दिन अपने कन्ना दे नाल उहदे शब्द संदेश नूं सुन लो। अज ही आपां अखां दे नाल उस संदेश नूं पढ़ रहे हैं। उस दिन की सी? अपने कन्ना दे नाल उस संदेश नूं सुन लो, क्योंकि भगवान उस दिन बोल रहा सी। आपां दुपहरे हरबाणी सरवण कीती है। 994 जुग चौकड़ी तो बाद कोया, जिहड़ा 4 युग कदे कोया नहीं है। 994 जुग चौकड़ी तो कोया नहीं, बोलिया नहीं। कोया माझे की बोली है, कोया बोलना, वो बोलिया नहीं भगवान। अज वो धरती के उत्ते आके बोल पिया। सदी 14वीं कहती उसकी पहचान कर लो। शब्द संदेशा सुनो नाल कान, धुर दा हुक्म एक जनाइया। नेत्र खोल करो ध्यान, अनडिठड़ी खेल वखाइया। अनडिठड़ी जेड़ी अज तक इस धरती के उत्ते किसी ने देखी नहीं। अनडिठड़ी खेड। ये क्यों अनडिठड़ी है? क्योंकि भगवान जेड़ा वो बिना रंग रूप तो आ, वो बिना आकार तो आ। हुण वो भगवान धरती के उत्ते साक्षात अपने भगतां दे सामने आ गया। इस करके वो अज तक अनडिठड़ी रही, लेकिन उस अनडिठड़ी खेड नूं अज की कर रहा? विखा रहा।
नेत्र खोल करो ध्यान, अन डिठड़ी खेल वखाइया, निर्गुण जोत श्री भगवान। किस खेल नूं दिखा रहा, किस गल दी वो कह रहा कि इनू अपने कन्नां दे नाल सुन लो। वो निर्गुण जोत श्री भगवान अपनी कल वरताइया। ओ श्री भगवान निर्गुण जोत अपना रूप बदल के इस मातलुक दे उत्ते अपनी कला वरताउण लग्या। इनू सुन लो, इनू कन्नां दे नाल सुन लो, अखां दे नाल महाराज ने फरमान किया नेत्र खोल के। की हरबाणी है, नेत्र खोल करो ध्यान, अपनी अंदर दी भी ते बाहरली भी अख नूं खोल के देख लो मैं खेल की कर रहा। गुर अवतार पैगंबरा बोल वेख जबान, अखर अखर खोज खुजाइया। जो अज तक गुरु पीर पैगंबर अवतारा ने बोल के कहा या अखरां दे विच लिखिया, सच दुआरे कर परवान। वो सारी गल अज सदी 14वीं कहती कि उहदे सच दे दरबार दे विच परवान हो रही है। की आख्या सी उन्हां गुरु पीर पैगंबर अवतारा ने कि 994 जुग चौकड़ी तो बाद जिहड़ा कलयुग आया उहदे विच उस भगवान ने प्रगट हो जाना है। एक आख्या सी गुरु पीर पैगंबर अवतारा ने, और उस गल नूं सदी 14 भी कहती कि वो भगवान इस गल नूं अज पूरिया कर रहा है। सच दुआरे कर परवान, परवानगी विच अपना हुक्म वरताइया। दीन दुनी दा बदल देवे विधान। जिस तरह मेरे वीर सतबीर सिंह ने आप जी दे नाले विचार साझा किया कि उस भगवान ने धरती दे उत्ते आके पिछली किसी भी रीति नूं अपनाया नहीं, बदल दिता। कली धरती नूं नहीं, ब्रह्मंडा खंडा नूं भी बदल दिता। ये जे मेरे भैन भरा जिहड़े इत्थे अज दर्शन देण वास्ते सानू आए ने, अगर वो साडे नाल विचार साझा अगे लगातार करनगे तो उन्हां नूं ये भी दसांगे कि ब्रह्मंडा दे विच भी बदलियां हो गई, सारियां बदलियां, 5 ते कीतियां ही कीतियां ने बदलियां। जो साडे कोल अंकड़े ने वो भी आप जी दे नाल साझी करांगे, लेकिन अज इस हरबाणी दे नाल जुड़ के रहांगे। दीन दुनी दा बदल देवे विधान, मरण दा विधान बदल दिता। शमशान घाट दे विच प्रसाद वंडिया जाएगा, उथों अस्थियां नहीं चुगियां जाणगियां। घर तो जदों चलना है रस्ते दे विच बदली नहीं की जाएगी, आके सफा नहीं विछाउणी, तुसी जिथे मर्जी आके मंजियां ते बैठो, जिथे मर्जी बैठो। सारे दा सारा विधान मरण दा बदल दिता, जन्म दा बदल दिता, सारे दा सारा विधान बदल दिता, विआह दीयां रीतियां बदल दित्तियां, सब कुछ बदल दिता। दीन दुनी दा बदल देवे विधान, वाहद अपना हुक्म चलाइया। वाहद वो अकाल पुरख अकला ही अपने हुक्म नूं चलाएगा, चला दिता है। पुरख अकाला कदे ना होवे बेजुबान। अज जिहड़ी तुहाडे नाल सदी 14वीं कहंदी पुरख अकाल गल कर लिया, उस तो कदी वो बेजुबान नहीं होएगा, भुगता के छड्डेगा एक एक अखर नूं। जो वो अज लिखा रहा अपने कन्नां दे नाल सुन लो और नेत्र नैन खोल के वेख लो, जिहड़ी वो खेड नूं विखा रहा। पुरख अकाला कदे ना होवे बेजुबान, जबानी कलामी कार ना कोई भगताइया। इदां नहीं होया कि अकाल पुरख ने गल कीती ते हवा दे विच उड़ गई, अंकित हो गई। 24 ग्रंथ हरबाणी लिखे गए, ये पुराने नहीं होने, ये जदों पढ़े जाने ने उदों ताजे दे ताजे ने। मेरा अपना लिखिया गीत पुराना हो सकता है, मेरी गल कही पुरानी हो सकती है, लेकिन ये हरबाणी है। हरबाणी किनू कहंदे? जिहड़ी अकाल पुरख ने लिखाई होवे, हरि ने लिखाई होवे। पहला गुरबाणी सी, गुरुआं दी लिखाई हुई, ये हरबाणी है। जे गुरुआं दी बाणी झूठी नहीं हो सकती ते फिर अकाल पुरख दी बाणी तां एक एक अखर भुगत के रहना।
जुबानी कलामी कारना कोई भगताइया। ਜਿਹੜੀ सदी 14ਵੀं ਕਹਿੰਦੀ पुरख अकाल गल कर रहा वो जबानी कलामी नहीं, वो लिखती फरमान दे दिता ਤੁਹਾਨੂੰ। तुर संदेशा देवे बन के हुक्मरान, क्योंकि आप जी ने सरवण किया वो महाराज है, वो शेर सिंह है, सारिਆਂ ਨੂੰ अपने भै ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ है। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੇ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ सच द्वारा एक वखाइया। सदी 14ਵੀਂ कहे जन भगतो, हाथ मारो उत्ते छाती। बाले अपने अंतर प्रगटाइया, प्रभ मिलना कमला पाती। पत परमेश्वर तुर दरगाहिया। तुसी की कहना अपनी छाती दे उत्ते हथ मार के, जे असी मिलना है तो मिलना उस परवरदिगार नूं जिहड़ा इक्को एक हुक्मरान है, जिहदी रहनुमाई दे विच अज तक सारे गुरु पीर पैगंबर अवतार और जन भगत आए। असी उस एक हुक्मरान नूं मनना है, और उस एक हुक्मरान ने 994 जुग चौकड़ी तो बाद संभल दे विच प्रवेश करके अपना सत स्वरूप इस मात उस अकाल पुरख ने अपने प्रगटावे का प्रगटावा कर दिता कि मैं आ गया हाँ। तो संदेशा देवे बन के हुक्मरान, ज्योति जो स्वरूप आप अपनी किरपा कर। करे खेल साचा हर सच द्वारा एक वखाइया। सदी 14ਵੀਂ कहे जन भगतो, हाथ मार उत्ते छाती। बाले अपने अंतर प्रगटाइया, प्रभ मिलना कमला पाती। पत परमेश्वर तुर दरगाहिया। संत सहेले मिलने साथी, किन्ना किन्ना ने उन्होंने मिलना। संत सहेलिया ने उन्होंने मिलना ते उन्हें संत सहेलिया नूं मिलना। गुरमुख गुर गुर जोड़ जड़ाइया। उस गुर ने, गुरु नहीं इत्थे लिखिया, गुर, गुरु विच ते गुर विच बहुत ज्यादा फर्क है। गुरु नूं ओ गुर इस मातलुक दे उत्ते भेजदा है, गुरु दे अंदर हुंदा ते गुरु बाहर हुंदा। सो ओ गुर जिहड़ा किसी नूं नजर नहीं आउंदा, ओ जोड़ जड़ाउंदा अपने संत जनां दे नाल। कथा कहानी सुननी साची, ये सच्ची गल है। सदी 14ਵੀਂ कहती ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ जो जो लफज निकल रहा ਉਹਦੀ रसना तो ਇਹਨੂੰ सुन लियो, ये सच्ची है, झूठा नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ रशिया ਦੀ ਤੇ दूसरे मुल्क ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ जंग लगी हुई ਆਪਾਂ देख रहे हैं, यूक्रेन ਦੀ। सो कालपुरख ने ये बाणियां जिहड़ियां लिखाइयां ने, ये एक समय दियां नहीं, ये त्रैकाली बाणी है। जो पिछे समा बीत गया उहदी भी, जो अज समा चल रहा उहदी भी, ते फ्यूचर आने वाले समय की भी है। ये संगत सारी जानती है कि संसार के उत्ते की होने वाला है। ये घबराउंदे नहीं, इन्हां नूं पता है भी कल नूं आ होना ते परसों नूं आ होना। ये नहीं घबराउंदे कि रशिया की ते यूक्रेन की जंग लगी हुई है तो हुण पता नहीं की होना। इन्हां नूं ते पता है, सारी कहानी का पता है किवें किवें होना है, किवें किवें दुनिया ने खत्म होना है। सो ये घबराउंदे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के नाल मेल हो गया। इन्हां नूं नहीं लगता कि साडा शरीर चले जाना ते चले जाना ते चले जावे। आत्मा ते ओहदे धुर संजोगी दे चरनां दे विच जानी है ना, जावे। कथा कहानी सुननी साची, सच मार्ग लेना अपनाइया।
सच्चा मार्ग अपना लियो। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀ 14ਵੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਕਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਓ ਔਰ ਅਪਣਾ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਦੀ 14ਵੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ। ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤੀ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਆਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ। ਲੱਖ 84 ਜੂਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੈਲੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਗ੍ਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਵਣ 78 ਜਾਨ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਣ 78 ਜਾਨ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਪਰ ਅਸਨੇ 97 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 97 ਨਹੀਂ ਹੈ, 97। ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਲ ਵੇਖਣਾ ਆਦ ਅੰਤ, ਖੇਲ ਵੇਖਣਾ ਆਦ ਅੰਤ ਦਾ ਆਦੀ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਆ।